आज मैं आपको शेयर मार्केट से करोड़पति बनने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। और यह तरीका ऐसा तरीका है जिसमें रिस्क कम है और रिटर्न बहुत ज्यादा। दोस्तों, इस तरीके से कम समय में ही बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है। आखिर वो तरीका क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, निवेश योद्धा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा टारगेट है जुलाई एंड तक 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी शेयर मार्केट से पैसे कमाने का ये बेहतरीन तरीका पता चल जाए और हमारा इंडिया भी तेजी से ग्रो हो सके। क्योंकि जब इंडिया के लोग ग्रो करेंगे तो हमारा इंडिया भी ग्रो होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्या है वो तरीका। तो दोस्तों, उसका नाम है आईपीओ। आप आईपीओ में इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर आईपीओ क्या होता है। दोस्तों, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने अपने शेयर मार्केट वाले वीडियो में ये जाना था कि जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो, या लोन खत्म करना हो, या रेपुटेशन बढ़ाना हो, तो बिना लोन और बिना ब्याज के फंड रेज करने के लिए आईपीओ एक बढ़िया तरीका होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के एंड में उस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन में है। अब हम जानेंगे आईपीओ लॉन्च करने की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आईपीओ लॉन्च करने की प्रोसेस थोड़ा टफ है, इसलिए कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है। ये इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को उसका आईपीओ लाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी अपना डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करती है और इसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स, फ्यूचर प्लान्स एटसेट्रा। और इस डिटेल्ड डॉक्यूमेंट को DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। इसके बाद कंपनी DRHP को सेबी के पास जमा करती है। दोस्तों, सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, जिससे कि किसी के साथ स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो। और फिर सेबी DRHP को रिव्यू करती है और आईपीओ लाने की परमिशन देती है। और सेबी की परमिशन के बाद ही कंपनी अपना आईपीओ लेके आ सकती है और फिर इसके बाद आईपीओ लॉन्च हो जाता है। दोस्तों, आईपीओ मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन रहता है। इसे ही आईपीओ का इश्यू पीरियड कहते हैं और इसी टाइम पीरियड में ही हमें आईपीओ में अप्लाई करना रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी आईपीओ में अप्लाई किया है और क्या आप किसी आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर आईपीओ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो दोस्तों, आईपीओ का प्राइस इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन निकालने के बाद डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपए है और कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करना है, तो कंपनी अपने 30% शेयर्स बेचेगी। अब मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने एक शेयर का प्राइस 300 रुपीज पर शेयर रखा है, तो कंपनी को 10 करोड़ शेयर्स को मार्केट में लाना होगा। तो अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो आ जाएगा 3000, यानी कंपनी को 3000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आईपीओ में इन्वेस्ट करने में एक खास बात ये होती है कि इसमें आप 1 या 2 शेयर्स नहीं खरीद सकते। इसमें आपको पूरा का पूरा एक लॉट खरीदना पड़ेगा, जिसमें 15, 20, 25 कितने भी शेयर्स हो सकते हैं। और सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक लॉट की कीमत कभी भी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर आपको 15,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको एक लॉट से अधिक के लिए अप्लाई करना होगा। तो हमारे एग्जाम्पल में एक शेयर का प्राइस 300 रुपए है, इसलिए एक लॉट में 50 शेयर्स आएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर अपस्टॉक्स और जीरोधा दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन्ड कमेंट में है। दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप उस लिंक में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। और जीरोधा में एनुअल चार्ज 300 रुपए है और अपस्टॉक्स में 250 रुपए है। अब आईपीओ में अप्लाई करने के बाद आपको आईपीओ अलॉट होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अच्छी होगी तो आईपीओ काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको आईपीओ मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था और आईपीओ 150 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट खुलवा दीजिए और डीमैट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
जिससे आपको आईपीओ मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। और अगर आपके लक ने साथ दिया तो आपको आईपीओ अलॉट भी हो जाएगा और फिर उसके 2 दिन बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगी और फिर आप चाहें तो शेयर्स को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में और जानते हैं कि कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करके लोग करोड़पति या अरबपति बन जाते हैं। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्फोसिस ने 1993 में अपना आईपीओ 95 रुपीज के प्राइस में लाया था। अगर आपने उस समय इन्फोसिस के 100 शेयर्स खरीदे होते तो आपका इन्वेस्टमेंट होता मात्र 9500 रुपीज, लेकिन आपके 9500 रुपीज आज 28 ईयर्स में 7 करोड़ 42 लाख बन जाते। और ये जादू हुआ है शेयर्स के बोनस और स्प्लिट के कारण, क्योंकि इन्फोसिस ने 11 बार बोनस और स्प्लिट दिया है और जब भी बोनस या स्प्लिट मिलता है तो आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि उस समय तो आईपीओ और शेयर मार्केट के बारे में किसी को पता ही नहीं था, तो मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देके बताता हूँ। लास्ट ईयर हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था और इसका इशू प्राइस 166 रुपीज था और लिस्टिंग के दिन ही इसका प्राइस 371 हो गया था। यानी इसने एक ही दिन में पैसे को 123% यानी कि दुगने से भी ज्यादा कर दिया था। और अगर आप इसको आईपीओ के टाइम से ही होल्ड करते तो आपका रिटर्न 464% का मिलता, यानी आपका पैसा 4.5 गुना हो जाता और वो भी सिर्फ 9 से 10 महीनों में ही। तो बताइए कि आईपीओ शेयर मार्केट से पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका है या नहीं? इसमें बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है। अब हम आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन में। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहूंगा कि किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली सलाह लें। और अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है और कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करें, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। वैसे लॉन्ग टर्म में तो लॉस के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस हो भी सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पैसे तो बचते ही नहीं, तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो ऊपर आई बटन में जाइए और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बहुत सारे पैसे बचने लग जाएंगे और आप इसको इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें इंडिया के लोगों को रिच बनाना है, तभी इंडिया भी अमीर देशों की लिस्ट में शामिल हो पाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अंत में मैं यही कहूंगा कि खुद पर निवेश करिए और लगातार सीखते रहिए।